कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। प्रेम की शुभ जनता और शुभ समागम में उपस्थित हुए इतने सुंदर प्रकृति की गोद में बैठकर श्रवण कर रहे गए। श्री गीता जी का अंतिम उपसंहार रूप में मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय। ये रोज ही आपके कानों को स्पर्श कर रहा है, मेरे मुख को स्पर्श कर रहा है। मोक्ष तो हम अपने वैदिक धर्म के अनुसार समझते रहे कि मोक्ष का अर्थ है अंतःकरण के संस्कारों का सदा के लिए धुल जाना। जब भी शब्द मोक्ष आए तो समझिएगा, जैसे कहती है मैं क्या कपड़े धो रही हूँ, मतलब कपड़े में पड़ी हुई मैल छुड़ा रही हूँ। कपड़े धोने का मतलब तो आप मैल छुड़ा होता है, पर अब प्रचलित शब्द ये चल गया कपड़े धोना, अर्थात कपड़े में छुपी हुई मैल छुड़ाना। अब मैं मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ तो इसका अर्थ समझना, अंदर के कपड़े में सूक्ष्म शरीर में पड़े हुए संस्कारों को धोना। ये धुल जाता है साबन और पानी से, अंतःकरण धुलता है भगवान की वाणी से। नहीं भूलना, नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना। तन और तन पे पहने हुए वस्त्र पानी से निर्मल हो जाते हैं, लेकिन अंदर का सूक्ष्म शरीर यानी मन और बुद्धि भगवान की वाणी से निर्मल होते हैं। तन धो लो पानी से और मन धो लो वाणी से। अपने हमेशा ही मुक्त रोज सब निकलेगा। मुक्त कौन होगा? जिसके संस्कार मिट गए। संस्कार किसके मिटेंगे? जो भगवान के अनुसार अपने जीवन को गुजार रहा है। ये जो प्रसंग चलाया गया मेरे और आपके लिए बहुत अच्छा, खासकर आप सब देवियों और सज्जनों के लिए। आप व्यस्त आश्रम में, संसार में हमारे जैसे तो एक तरफ हो गए ना, भगोड़े बन के संसार को छोड़ छुड़ा के आ गए। अब आप लोगों ने जो है इसको पकड़ लेना है और है आसान। कहीं भी कोई ऐसी कठिनाई है तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। मुझसे बार बार इंक्वायरी कीजिए, ये बात कैसे बनेगी, वो बात कैसी होगी। क्योंकि गीता तो हमारे लिए सर्वस्व है, जो हमें मुक्ति दिलाए, भगवान के दिव्य दर्शन कराए, अपना कल्याण करा दे, खुशी जीने की कला सिखा दे। इससे बढ़ के क्या कोई शास्त्र हो सकता है? ये तो हमारे गुरुओं का भी गुरु है। गीता को कहा गया गुरुओं के भी महागुरु। ये तो मुर्शिदों के भी महामुर्शिद है। आइएगा, प्रसंग का चला हुआ है जो हजूर चला रहे थे। महाराज जी कह रहे थे किस तरह कर्म करे, तो मेरी और आप कर्म प्रधान हुई है। बड़ी सुंदर बात, किस तरह कर्म करे, हाँ मुक्त हो जाए। चल सीधी बात, कर्म तो हम छोड़ नहीं सकते। कुछ आपकी जिम्मेवारी में नजर आती है। कुछ इंसान का जन्म जन्मांतरों से स्वभाव भी ऐसा कि वो कर्म किए बिना रह नहीं सकता, कोई ठल्ला नहीं बैठ सकता। कोई अगर मेरे जैसा भी एकांत में बैठेगा, स्वाध्याय करेगा, जाप करेगा, ध्यान लगाएगा, 3 तो कार्य मेरे मुख्य है, स्वाध्याय, जाप और ध्यान, तो भी निठल्ला तो ना हुआ। आंतरिक कार्य करता रहा, आप बाह्य कार्य करते हैं, मैं आंतरिक करता रहता हूँ। कभी भगवान की वाणी का पाठ कर लिया, कभी स्वाध्याय कर लिया, कभी जाप में बैठ गए, अपना वो समय भगवान का अर्पण कर दिया। इस तरह कोई भी, चाहे कोई होल टाइम की डिवोटी हो, चाहे पार्ट टाइम की डिवोटी हो, जो भी कोई है कर्म किए बिना नहीं रहेगा। कर्म तो उससे भगवान उससे करवा ही देंगे। स्पष्ट कहती है जो है अमल छोड़ दे वो तुझको तमाम, तो मुश्किल है तेरी बदन का क्या, बल्कि 4 कदम बढ़ के बोलती है
सीधा ही बनाया है, जो तेरी फितरत से हरम कराएगी फितरत वही तुझसे कर। लगा ले तेल, तो क्या मैं करूंगा नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये तो तुझे करना ही पड़ेगा। तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल करेगा तू लाचार कुंती के दाल, करना ही पड़ेगा, संस्कार नहीं हुए। तो आइए, कर्म करते करते मुक्ति, तो बड़ी मौज की बात, कर्म करते करते मुक्ति, बड़ी मौज की बात, बड़ी मौज की बात। एक स्टूडेंट थे डीसी साहब के ऑफिस में लगे हुए, तो वो एक बाजार से गुजरते थे, ठीक, तो मैं बड़े छोटे छोटे दृष्टांत दे रहा हूं ताकि आपको पूरा समझा दूं, और मेरे भगवान मेरे पर बड़े खुश हो जाए कि बड़ी छोटी की मुश्किलें बातें तुम्हें आसान करके समझा दी। मैं इसी बात की बड़ा शौक रखता हूँ, तो मेरे प्रभु मेरे पर बहुत प्रसन्न हो, क्योंकि ये अध्याय बड़ा मुश्किल माना जाता है और बड़ा चोटी का लाभकारी, मुश्किल भी है और अत्यंत लाभकारी, तो जिनको मुक्ति दिला दे, इससे बढ़ के क्या। वैसे मुक्ति का इशारा भगवान ने दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में किया, दमे वापसी भी ये ज्ञान तो हासिल से ब्रह्म निर्वाण। मेरे साथ श्यामल बच्चे जरा फिर अपनी आंखें नीचे करके चुप चुप बोलती है, मेरे साथ बोलो बेटे, 4 घंटे में एक बार मेरे पास आती है भगवान की वाणी सुन, बिल्कुल मेरे पास 1 मिनट ही ना बोला करो, मन धोखा ले जाता है, बिल्कुल मेरे साथ कई ऐसी बातें बता रहा हूं जो आपके मन में जरूर बैठ जाएंगी। 18वें अध्याय में तो भगवान विशेष करके जीवन पे दया करते हैं, 18वां अध्याय तो विशेष करके बड़ी दया होती है हजूर की, क्योंकि गीता जी का ये सार है, सारी गीता जी का दुर्लभ है। तो आइएगा, तो मैं गुजारिश किया चाहता हूँ, तो वो गुजरा कर स्टूडेंट डीसी साहब के, हाँ, तो दुकानदार ने कहा महाराज जी, हाँ आप तो गुजरते तो है, हाँ अगर आप 1 घंटा टाइप कर दिया करेंगे, हमारे पास टाइपराइटर भी है और ये कॉरेस्पॉन्डेंस करनी होती है, तो बड़ी मेहरबानी, हम आपको महीने के 400 रुपया दे करेंगे। अच्छा कितने लेटर आते हैं? ये 8-10 लेटर होती है, मामूली बात है। चलो वो 5 बजे छुट्टी करता, 5:15 दुकान पे पहुंच जाता, अंदर कमरा बना हुआ था, पंखे लगे हुए थे शानदार, और वो कूलर चला हुआ है बहुत अच्छे, जो होम कूलर, ठंडी हवा आ रही है, लेता कागज फटाफट फटाफट फटाफट, देखता मैं 8-10 कागज, तो पौने घंटे में करते 400 रुपया बन गया, मुफ्त मुफ्ती। यानी घर तो उस रास्ते से जाने था, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, घर तो उस रास्ते में जरूरत था, पौने घंटा दुकान पे और लगा दिया, 400 रुपया महीने का और बन गया। पहले उनको मिलता 32 रुपया, 400 रुपया और 3600 बन गया, मुफ्त मुफ्ती। इसी तरह आपकी कसम गीता मेरे हाथ में है, भगवान मेरे सन्मुख है, मुफ्त मुफ्ती, भगवान आपको मुक्ति दे रहे हैं, मुफ्त मुफ्ती। वहां से गुजरता था ही स्टूडेंट, तो जरा पौने घंटा इधर लगा दे। इसी तरह आप कर्म तो करेंगे, हाँ जरा मुफ्त मुफ्ती मुक्ति, जरा इस भावना से कर लो जिस भावना से भगवान करेंगे। जरा वो स्टूडेंट साहब जरा पौने घंटे के लिए उनकी दुकान पे जरा अंदर बैठ के उनके कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर जो है कर दे, जब इनका डाक आई है जरा उसको करवा दे, टाइप टू कर जवाब देना, जरा बना दी और बस 400 रुपया कर बंद। इस तरह कर्म को छुने, वो तो उन्हीं घर से जाने, उनको स्टूडेंट वही समझ रहे हैं, कर्म को हम कर ही नहीं है, लेकिन जरा इस तरीके से भगवान कहते जरा इस तरीके से कर ले, मुक्ति ले ले। साहब अब हमारे 8-10 लेटर निकाल दिया करें, 400 रुपया पर मंथ। अच्छा ये तो बहुत ज्यादा, 8-10 लेटर रोज और वही पौने घंटे में। इधर कर्म तो हम सुबह से शाम तक करेंगे, भगवान कहते जरा इस तरीके से कर ले, मुफ्त मुफ्ती मुक्ति, मुफ्त मुफ्ती, आहा आहा, लिबरेशन, फ्री लिबरेशन। कोई नेचुरली भी आपको धन खर्च करना पड़ा हो, जो जाप करना पड़ा हो, ये एक ही श्लोक है सारी गीता जी के अंदर जो कहता मुफ्त मुफ्ती गीता, मुफ्त मुफ्ती मुक्ति, मुफ्त मुफ्ती जो है मुक्ति, आहा आहा आहा, बिल्कुल मुफ्त मुक्ति, कोई भी नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज, लिबरेशन फ्री ऑफ चार्ज। ये इस श्लोक के आगे लिखो अंग्रेजी में, लिबरेशन फ्री ऑफ, आज मैं शब्द बोल रहा हूं ताकि आप भली प्रकार समझ जाए, लिबरेशन फ्री ऑफ चार्ज। ऐसे मैं बोलूंगा तो शायद भगवान और देवी गीता हैरान होंगे कि ये क्या प्रचार कर रहा है, लिबरेशन फ्री ऑफ चार्ज, कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कोई आपकी नहीं देनी पड़ेगी, ऐसे ही मुफ्त मुक्ति, अमूल्य, बिना मूल्य के ही आपको मिल रही है मुक्ति। कैसे कोई रंग लगना, वो क्या करता है, वो जरा ना फटकड़ी तो रंग भी चोखा हो, हाँ हींग लगे ना फटकड़ी तो रंग भी चोखा हो, कुछ भी खर्च नहीं होना अपनी ओर से, सिर्फ कर्म करने में फीलिंग एंड भावना बदल देनी। पहले कर्म करके हम सोचते थे, कर्म करने से सोचते थे, कर्म करते बाद संकल्प करते थे। ध्यान देना, मिठाई तरह भाव देंगे और समझो, कर्म करने से पहले, कर्म करने में, कर्म करने के पश्चात सोचते थे, कर तो दिया, क्या बनेगा, अब क्या होगा, अब एकदम सोचना नहीं। भगवान ने मुझे बुद्धि और मन दी है, कर्म हमेशा बुद्धि और मन और तन से होती है, ऊपर बुद्धि, सेंटर में मन और 12 है तन। इन तीनों का सहारा लेके हम कर्म करते हैं। कर्म कर दिया, यथा मति यथा शक्ति, जितनी भगवान ने मति मैंने बुद्धि दी है, हाँ, और जितनी भगवान ने हम लोगों को मानसिक और शारीरिक शक्ति दी है, दो ही शब्द अपनी मातृभाषा बहुत अच्छी है, यथा मति यथा शक्ति।
इन दोनों का प्रयोग करते हुए हम लोग जुट गए, लग गए। लगने के बाद ले मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव, आप जानो आपका काम क्या। बहुत अच्छे। आज्ञाकारिणी बेटियां, आज्ञाकारिणी सुपुत्र, क्या सुपुत्र महीने के बाद अपने सारा वेतन माँ जी की झोली में, पिताजी की झोली में, पिताजी ये देखिए मुझे 2500 मिला, बेटी आपके अम्मा बहू चली, मेरा मतलब बहू आई तो माँ जी ये मुझे 1600 रुपया मिला, 2500 लड़का दे रहा, 1600 ये हो गया। अम्मा गिनती रह सारा दिन गिने गई, मैं गिनते मम्मा, हाँ 25 और 16 41, इतना 4100 रुपया तेरे हाथ में आ गया है। 400 दोनों ने कमाया, झोली में दे दिया। अरे आप तुम चट 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 करके गैया की तरह चाटोगी, माँ की तरह चूमोगी नहीं है। मेरे पुत्र और पुत्र वधु, पुत्र और पुत्र वधु दोनों कितने अच्छी हैं, मेरी झोली आके भर देती है, झोली आके भर दी। लो अम्मा आप कुछ ना अम्मा मैं हमें क्या करना है, आप बढ़िया कपड़े सिला देती हो, रोटी देती हो, साथ में अब ना में चाह कुछ आदत तो है नहीं कि वहां चाह नहीं कुछ ना, हमें कुछ नहीं आदत। ये अब एक कपड़ा लोग किया, अब छुट्टी। इसके बाद वो मौज है, पकी पकाई रोटी, धुले धुलाए कपड़े, प्रेस हुए कपड़े, और जो बूट है वो सब जो पॉलिश हुई पड़ी है, और पर्स में नोट माँ खुद रख देती है। जो बहू को जरूरत है वो माँ पूरी कर रही है, जो पुत्र की आवश्यकताएं हैं वो माँ पूरी कर रही है। तो वो दोनों आपस में खुश पसंद, कोई जिम्मेवारी नहीं, को लेना नहीं देना नहीं। माँ कमांगे तो सदा सुखी रहोगे, माँ कमांगे तो सदा सुखी, रब दिसो ना माँ कहावांगे तो ना दुख पाओगे। अब दोनों बड़े अच्छी है, अपनी माँ कहीं जा रहे हैं, अम्मा जी माता जी माता जी माता जी, अब सुखी रहे, अपनी मौज बाहर के दिन काटे जा रहे हैं, बहुत अच्छे। बस इसी तरह जैसे वो एक अपना सारा महीने भर का परिश्रम वेतन रूप में माँ की झोली में डाल देती है, इसी तरह हम लोग भी अपना कर्म जोर मार के किया, और प्रभु जो अपने मुख से कह रही है मैं सारे जहां का हूँ, माता पिता मैं दादा उन सबका मैं हूँ आसरा, उनकी झोली में डाल दिया, महाराज जी की झोली में रख लिया। ले मेरे परमपिता जितना मेरा बस चला लो, बस नाइदर मोर नॉर लेस, बस। जैसे वो पुत्र वधु जो आज्ञाकारी है, सारा वेतन माँ की झोली में डालती है। ले अम्मा अब तू जाते रहे, जो मर्जी खर्च के दान दे, खर्च कर रोटे, जो मर्जी, हमने तो 2 फुलके खाने हैं, कपड़े पहन के जाने, आगे तुम जाते रखा। रोम रोम से आशीर्वाद देती माँ की कि ऐसी अच्छी जोड़ी रब करे घर घर को। न मुझसे कुछ मांगती है, मैं देती रह जाती, चाह माँ में चाह पीते नहीं, और कोई आदत है नहीं, जो तू दे देती है मेडिटेशन कैरियर के अंदर हम इसको प्रसाद समझती है कि ये भगवान का अमृत है, और हमें कोई है ही नहीं। आहा तू तो पहले कसर पड़ी छोटी टिफिन भाग देती है, हमें बहुत काफी है, बहुत छुट्टी। ये हो गया कर्म करने के बाद जीवन आपको बार बार कह रहा हूं, भगवान की प्रेरणा से मुक्ति मुक्त होती, लिबरेशन फ्री ऑफ चार्ज, सोल लिबरेटेड फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज, मुफ्त में, कोई कीमत ही देनी पड़ी। बड़ा कमाल का प्रसंग है, कर्म कर ही लेंगे तो आगे क्या मेरे भगवान ने क्या करना है, संग्रहितम, उसमें आसक्ति न हो, उसमें संकल्प विकल्प ना हो, काम किया उसके बारे में सोचना नहीं, सोचना भगवान के बारे में है, सोचना अपने प्रभु के बारे में है। काम मैंने कोई बदनीयत से नहीं किया, पूरी शक्ति से किया और पूरी बुद्धि से किया, पूरे मन से किया, बस आगे भगवान जाने। पूरे मन से हिंदी बोलते हैं मनोयोग पूर्वक, मनोयोग के साथ किया। मैंने ये कार्य मनोयोग के साथ किया, दक्षिण होके किया, आहा तत्परता पूर्वक किया, तत्परता पूर्वक, तत्पर होके किया, मौज बहार, और क्या चाहिए। बस अब अगर आप सोचेंगे फिर भगवान की नजरों से गिर जाएंगे, फिर आप प्रभु की कितनी पहुंचे। भगवान तब मुक्ति देती है जब जी उस पर सोचे, कर दिया ले मेरे परमपिता, उसके बाद हरे कृष्ण की ध्वनि अपने अंदर से निकलती है। काम के बारे में नहीं सोचना, सोचे मेरा रब वो सोता। हमें तो ऐसे महीने की वेतन दृष्टांत देखना, पुत्र वधु ने दोनों झोली में डाल दिया अम्मा के। अब कोई सोचते हमने इतना कमाया, हम इतना सारा मर जाते हैं सारा महीना कमा के, और माँ की आजकल की धिया पुत्र जो जहर उगलते हैं, जब दोनों बैठेंगे पुत्र और पुत्र वधु या दोनों श्रीमान श्रीमती जहर उगलेंगे, वातावरण बिल्कुल खराब कर देंगे। लेकिन ये तो दोनों सुपुत्र हैं, ये तो पुत्र शर्मन है, और वो भी बिल्कुल ही उनका प्रभाव पड़ा हुआ, बहुत नेक है, दोनों अच्छे हैं। कुछ ही सोचना हमारे खुश प्रसन्न गदगद हमारी माँ है, इसे कभी एहसान कर सकती है। इन्होंने पला पलाया मुझे अपना पुत्र दे दिया, पला पलाया पुत्र, इनके इस्तेमाल करने कभी एहसान कर सकती है। और इतनी नेक है, इतनी अच्छी है, भगवान के प्यारे गए, इनके संग लग के मैं भी अपना जन्म सफल कर रही हूँ। वाह 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 श्रीमान जी आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, सब कुछ मैं इतनी अच्छी, इतने आप अच्छी है। हाँ आप तो काट है, मैं तो लोहा हूँ, आपके संग मैं भी करती जा रही हूँ। कभी कभी ऐसी पंक्ति कर दिए, क्या लगता है नर आदमी बड़ी जल्दी खुश हो जाता है। मैं तो लोहा थी, बस आपके संग लग गई, मैं तरती जा रही। काठ के संग लोहा भी तरह करता है, और वो तो सच्चे दिल से कह रही है, बस बड़े प्रसन्न, बड़े खुश,
बड़े जैसे वो नहीं चिंतन करते। हाँ, तनख्वाह के बारे में आपकी कसम हम भी कर्म के बारे में चिंतन न करें। किसका चिंतन? जैसे वो माँ का चिंतन, माँ ने बड़ी कृपा की, माँ पकाती खाती सब कुछ हमें देती है, हमें सेवा करती है, कपड़े धो देती है, प्रेस कर देती है, सारा कुछ हमारे जाता है। माँ का बड़ा भारी एहसान। इस तरह हम भी बार बार भगवान का एहसान मानते हैं, जो हमारे सच्चे परम पिता है, हमारी माँ है, कि प्रभु कितनी कृपा है, सुंदर शरीर दिया, श्रद्धालु और भक्ति से भरा हुआ परिवार दिया, इतनी अच्छी सेहत दी, फिर उस पर तुरा ये घर में कोई कमी नहीं है, सब कुछ परम आवश्यकताएं हमारे घर में प्रचुर मात्रा में रखती है। फिर आपके लिए कोई अपने चरणों का दास भेजा, फिर गीता जी दी, समझाने के लिए विशेष बुद्धि दी, वाह, और करने के समान पैदा कर दिए। हम तो कभी भी अपने भगवान के उपकारों को न भूल पाएंगे और न इनका बदला चुका पाएंगे। हमारे में इतनी क्षमता एवं समर्थता भी नहीं है कि हम भगवान के उपकारों को देवी शरणों में उतार पाए। सोचा यूं, बाकी कर्म करके, कर्म के बारे में सोचना, मेरे से पूरी समझ लीजिएगा, जितना मेरे गुरुदेव ने मेरे पर कृपा की है, मेरे से पूरा समझ लो। कर्म के बारे में नहीं सोचना, कर्म करवाने वाले के बारे में सोचना, जिसने हमें ये कर्म करने का सुअवसर प्रदान किया है। उन भगवान के बारे में नुक्ता पकड़ लीजिएगा जी, मुक्त हो गया। अगर इतना नुक्ता पकड़ लिया कि मैंने कर्म के बारे में नहीं सोचना, मैंने कर्म करवाने वाले के विषय में सोचना है, पकड़ लो ना, शायद जीवन में ऐसा मौका मिले या न मिले, क्योंकि भगवान भी गीता में कह रही है, ये मौका हो शाजो नादर नसीब, बहुत कम ये अवसर मिला करते हैं, गुजरने को गुजर जाती है जिनकी रोटी पानी में, ये मौके कब मिला करते हैं बेटी, जिंदगानी में बहुत कम मिला करते हैं सजनों। ऐसे मौके, ऐसी क्रिएटिव एटमोस्फियर, डिस्ट्रक्टिव तो मिलता रहता है, ऐसे रचनात्मक अवसर मिलने, ये भगवान की विशेष कृपा है। बस सोचेंगे भगवान के बारे में, ध्यान देना, सोचेंगे भगवान के बारे में, कार्य कर दिया, लेकिन भगवान का उपकार मानेंगे, फिर जीव खत्म। बस क्या हुआ? संस्कार पड़ेंगे जब कर्म के बारे में सोचना ही नहीं, संकल्प नहीं करना, ना लाभ हानि के बारे में सोचना है, न सुख दुख के बारे में विषय में सोचना है, न अनुकूल प्रतिकूल यानी प्लेजेंट फेवरेबल अनफेवर के बारे में सोचना है, कोई बेड़ा पार। ऐसा गजब का हमारे वैदिक धर्म का पॉइंट है, बड़े ऐसे जीव के संस्कार मिट जाते हैं, ऐसे जीवों के संस्कार पड़ते क्यों नहीं? इसमें जरा त्याग भावना जरूर रखनी पड़ती है, स्वार्थ भावना आग लगानी पड़ती है, तो स्वार्थ जाएगा तो परमार्थ आएगा। कई बार कह चुका हूं, स्वार्थ समाप्त परमार्थ प्राप्त, या संसार समाप्त, संसार नाम ही स्वार्थ का, एक ही बात है, संसार समाप्त या स्वार्थ समाप्त, परमार्थ प्राप्त। परमार्थ की प्राप्ति हुई जब स्वार्थ को हम छोड़ देते हैं। हमारे स्वार्थ छोड़ने से सैकड़ों का लाभ होता है, और मेरी वाणी पर विश्वास करना, सैकड़ों के लाभ में सैकड़ों में छिपे हुए भगवान बड़े खुश होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। सवेरे कुछ व्यक्ति लुधियाना से मिले, लुधियाना से या गोविंदगढ़ से, कुछ मैं यहाँ खड़ा था तो कुछ आए मिलने के लिए, कुछ अपनी फैक्ट्री के बारे में कुछ जानकारी कर रहे थे, समझा रहा था मैं, कुछ बच्चे भी खड़े थे। देखो जरा अफसर की बात, स्कूल के कुछ बहन भाई, सगे बहन भाई थे, कुछ और आकर नमस्कार किया, बाबा आज हमने ना फीसें देनी है, हमारे पास तो फीसें कोई नहीं। वाह मेरे दादा, वाह, मैं तो उनका दादा हूं ना, चाहे जेब में ढेर नहीं रखता। अब बाबा आज हमने फीसें देनी है, तो हमें फीस दे दे, इतने बोल, बाबा जी मेरे पास है, फटाफट अपना पटवा निकाल करके, और निकाल के बच्चे को मांग रहे थे 2, 3, 4 पे 10 रुपए निकाले, बच्चे को भाग कर ले चले जा, कागे के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। भाई तेरी बड़ी नेक कमाई थी, मैं एक सेकंड सोच ही रहा था, और भगवान ने पहले प्रबंध कर तेरी कमाई नेक कर रही थी, बख्श नहीं के अंदर तो भगवान जी है। तो मैं यही तो पूछने आया था, बरकत कैसे पड़े? मैं कल पढ़ गया, अगर आपके भी बरकत डालता तो आपका तख्त हिल गया, इतना गंद चीरा, इतना लाल हो गया जैसे अंदर जो है कश्मीर के सेब रखती हो गालों के अंदर। मेरे से आज जिंदगी में अवसर पर मौका हो गया, टमाटर रखे गए उनके गालों में, ओह ये भी कब बच्चे मांग रही हैं, उससे जो राबदा प्यार है, बाबा हमें कोई दे दे, आज हमने फीस देनी है, बस, और भगवान साथ मिला रही ये, और भगवान कितने खुश होंगे, सरकार एक सेकंड निकाल, बटवा निकाल, अंदर से निकाल, मेरे पास है, बहुत अच्छे, यही हम भले कर्म करते रहे, परमात्मा बड़े खुश होगा। मेरे पर यकीन जानो ना, मेरे पर श्रद्धा करोगे तो और कहां करोगे। ये महापुरुषों ने कहा था, अपने को रब का प्यारा बनाना हो तो गुण चाहिए। एक मुझसे मेरे पर बड़ी राज की बातें हैं, मुझसे पकड़ते जाया करो, प्रशांत अनुसार अपने आप निकलती जाती है अंदर, जैसे कि सेनियां निकलती है ना, सेने का मशीन में से, सत्संग के टाइम मेरे में से राज की बातें सेनियों की तरह निकलती जाती है।
पकड़ते गए करो, पकड़ते करो, अपने मन के बटुए में रखते करो। तो अपने को भगवान का प्यारा बनाने के लिए गुण चाहिए, हाँ, और दूसरे से फायदा उठाने के लिए श्रद्धा चाहिए। पुत्र, अपने को भगत बनाने के लिए हाँ क्या चाहिए? गुण चाहिए, और दूसरे भगत से लाभ उठाने के लिए क्या चाहिए? बड़े रास की बात। किसी भगत महात्मा संत से हाँ आपने लाभ उठाना है तो क्या चाहिए? श्रद्धा। और अपने को अगर संत महात्मा बनाना है तो क्या चाहिए? गुण चाहिए। अगर महात्मा संत की तरह अपने को बनाना है तो क्या चाहिए? गुण चाहिए। अगर किसी संत महात्मा दरवेश से लाभ उठाना है तो क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। श्रद्धावान लगते क्या। बड़े रास की बात, बड़े रास की बात। शरीफ ने रास की बात बताइए, आप सबको भी, इस क्लास को भी बता दो। क्या सत का बहुवचन क्या होता है? जो सवेरे क्लास से चुप रहे, सवेरे सब मेरे बच्चे बेटी चुप रहे। सत इसका बहुवचन यानी जमा यानी प्लूरल क्या होता है? पापा मर गए पढ़ के ही तो कभी पढ़े नहीं। सत का बहुवचन सत्य होता है, और क्या होता है? तेरी माँ सत्य। सर सारे ये कह रहे थे कि सत का बहुवचन सत्य। आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ, मेरे को कोई नहीं बता सकेगा। सिर चुप रहे। सत का बहुवचन आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, लेकिन संस्कृत का व्याकरण इतना चोटी का है। पाणिनि का व्याकरण, सूर्य पाणिनि का व्याकरण बहुत। एक बार तो रब का तख्त, पाणिनि की बड़ी तपस्वी थे, बड़े ही भारी तपस्वी, रब को अपने अंदर रखते थे। पाणिनि व्याकरण बनाने वाले, संस्कृत के व्याकरण बनाने वाले में नंबर 1 आता है पाणिनि जी। अब उनसे रब लिखवा रहा है सत का बहुवचन। एक बात तो हमारी बुद्धि है कि सत का बहुवचन क्या होगा? सत का बहुवचन, और सत कहती किसको है? परमात्मा को। सत वो होता है जो हमेशा रहे, कल भी रहे, आज भी रहे और परसों भी। इन तीनों में समय में कोई अंतर नहीं। सत बोलती है गुणों का घर जिसमें हो वो सत्य है। तो गुणों घर तो भगवान है, गुणों के घर तो भगवान है। जब भगवान जी 13 अध्याय में कहा है, 10वें अध्याय में कहा गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सबका मंबा मेरी पाक के साथ। अगर कहीं भी गुण नजर आती है तो उन गुणों का घर तो मुझे समझना, मैंने उनको अधिकारी समझ के गुणों में प्रवेश किए हैं। हाँ, अब भगवान गुणों के आधार है, घर है, आले है, बिल्कुल ठीक। तो अब उनके गुणों की बड़े गौर के कितनी दूर की सूझबूझ है। उनके गुणों की श्वाएं कहाँ पड़ती है? सूरज की श्वाएं सारे ब्रह्मांड पे पड़ती है। जब सूर्य देवता जी उदय होते हैं तो उनकी श्वाएं सब ब्रह्मांड पे। तो भगवान के गुणों की श्वाएं किसके ऊपर पड़ती है? हाँ, जो सत का बहुवचन है। किसके ऊपर भगवान के गुणों की श्वाएं पड़ती है? जो सत का बहुवचन। सत का बहुवचन संत। सुख ताली मार दो, सुख। ओए महापुरुषों, बहुत ही कमाल कर दिया। सत का बहुवचन संत। संत वचन, सत का बहुवचन। सत कैसे लिखोगे? सा और ता। सा और ता के बीच में आधा ना डालो, बस, नाइदर मोर नॉर लेस। सत के सा और ता के बीच में आधा ना, ऊपर बिंदी नहीं लगानी, अनुस्वार नहीं लगाना, ना आधा ना लगेगा। संत, सत का बहुवचन संत। क्यों? क्योंकि गुणों की किरणें, भगवान की गुणों की किरणें संत पे पड़ती है। भगवान के गुणों की किरणें संत पे पड़ती, वो सत का बहुवचन कहलाता है। अब संत की किन पे कृपा होगी? जो उनकी ओर श्रद्धा रखते हैं, जो उसके प्रति श्रद्धा रखती है। जब संत के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो वो क्या करेगा? जो भगवान के गुण उस पे आ रही है वो उस पे करेगा। जो भगवान के गुण संत पे आ रही है, वो जो उन पर श्रद्धा रखेंगे वो उसको देगा। जिसकी झोली में वो होगा वही देगा ना। जिसके पास गुड़ है वो गुड़ देगा, जिसके पास शक्कर है शक्कर देगा, जिसके पास खान है खान देगा। अब वो गुणों के आधार है, तो वो जो भी उनका श्रद्धालु बनेगा, अनुयायी बनेगा, प्रशंसक बनेगा, उनको वही देंगे। तो उनको भगवान के गुण उनके पास आए। जब भगवान के गुण आए तो गुण आए कहां से? भगवान से। तो सच्चा संत वो जो भगवान के गुण दे करके हाँ उसको भगवान की ओर मोड़ दे। गुण कहां से आ रहे थे? भगवान से। तो संत ने गुण अपने अनुयायी को दिए, हाँ, और उसका मुंह, उसका अंतःकरण भगवान की ओर दिया। वो है संत जो हमें भगवान की ओर मोड़ दे। क्योंकि संत के पास भगवान के गुण आए हैं, वो अपने प्यारे को गुण देता है। जब उसके पास गुण प्रवेश करते हैं तो उसका मन अंतर्मुखी भगवान की ओर। सत का बहुवचन संत। और संत ऐसी होती है, संतों कहा गया, एक से पूछा गया संत की परिभाषा, पारस पहुंचे महापुरुष बैठे थे तो संत की परिभाषा क्या है? कि वो पारस की तरह होती है। पारस कैसे? लोहे को भी सोना बना देते हैं। तो महापुरुष ने कहा ना भाई, ये तो संतों की तौहीन है, संतों का अनादर है। महाराज हमारे पास बुद्धि नहीं काम करती ना, भी अनादर है। वो पारस
पारस के भी दादा होते हैं, पारस के भी बाप नहीं दादा होते हैं। फिर सब जनता खड़ी होगी, महाराज जी हमारी समझ से बात आती है, आप समझाइए कैसे पारस के भी दादा होते हैं। हाँ, पारस तो केवल लोहे को सोना बनाता है, लेकिन पारस नहीं बनाता, संत तो अपने जैसा उसको बनाता है। सोना बना, पारस तो नहीं बना। अगले को सोने से तो अगला लोहा सोना नहीं बन सकता जब तक पारस न छुआ जाए। तो संत तो अपने जैसा बना लेते हैं। यानी संत एक ऐसा पारस है कि जिसमें कृपा करता है उसे भी पारस ही बना देता है। ये पारस का भी दादा, पारस तो लोहे को सोना बनाता है, और जो संत जिस पे रात की पूरी कृपा है वो अपनी जैसा बनाता रहता है, सबको संत ही संत बना देता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो गुण आ जाती है, गुणों कारण से रात की भक्ति करते हैं, और भक्ति से भगवंत, भक्ति से भगवान। कौन से भगवान? जो पहले संत में थे वही अनुयायी में भी आ जाए। तो पारस लोहे को सोना बनाए और संत दूसरों को अपने जैसा संत बनाए, तो पारस से भी आगे निकल गए। सुंदर, अति सुंदर। ये देवी और सजनों कब हुआ, ये कब बना? जब जीव किए हुए कर्मों के बारे में न सोचे, बस सोचे अपने रब के बारे में, जो बुद्धि में ताकत दे रही है, मन में शक्ति दे रही है, और तन के एक एक अंग में चेतना भर रही है। चेतना कहूंगा जड़ है, सारे सारे अंग चेतना है। एक एक अंग में, यानी शारीरिक अवयव में, शारीरिक अंगों में चेतना भर रही है। कौन? पीछे पीछे इतने उपकार कर रही है, फिर भी बड़े कमाल की है, बोलती नहीं है। इतने उपकार करने वाला बोले ना, रब के सिवा कोई नहीं हो सकता। किसी ने बहुत अच्छा कहा, रब ने उससे करवाया है, जिंदगी का साज भी क्या नहीं, याद तो याद कर ले, ए बड़ों ए याद कर ले भाई, ए बच्चों, जिंदगी ये भी साज है। साज होता है जिस पर हम राग निकालते हैं, यानी वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बेआवाज। ये भी गजब, ये भी गजब, ये भी बुझारत, बूझ मेरा बुझक्कड़, बूझ मेरा बुझकड़ा, ये अच्छा बुझकड़ा है कि बज रहा है और बेआवाज। भगवान बेआवाज है, बजा रही है, बुद्धि को भी बजा रही है, मन को भी बजा रही है, तन को भी बजा रही है, बज रहा है, कीर्तन में आ रही है, और लेकिन बस बेआवाज। भगवान से और कौन हो भगवान के बिना? वरना जो इतने बड़े उपकार करे, कुछ तो बोलेगा, कुछ तो कहेगा कि भाई कुछ और कृपा करूं, क्यों भाई कुछ और चाहिए, इतना सुनना चाहेगा, लेकिन आप वो नहीं सुनना चाहते। ना, बस बस बस। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बेआवाज है। ले टूटे जिंदगी की साज, जिस अदा से, जिस शैली से, जिस तरीके से, जिस तर्ज से हम गा रहे हैं या कर्म कर रहे हैं, भगवान करे मेरी और आपकी वो लय न टूटे, अर्थात वो भाव न टूटे, या फीलिंग का, दैट वेरी गुड फीलिंग, वो दैट हमारी साउंड फीलिंग है, वो न टूटने पाए। दैट मस्ट वी मस्ट मेंटेन इट। कैसे भी जब जीवन भी देना पड़े तो भी हम मेंटेन करेंगे। लय न टूटे, लय कहते स्वर्ग, लय न टूटे जिंदगी के साज की। क्यों? जिंदगी आवाज ही आवाज, इसके बिना तो कुछ भी ना रहा। फिर जीव तो निर्जीव हो गया, अगर उसमें ध्वनि ना हो तो वो तो निर्जीव हो गया, और जिसमें ध्वनि है वो सजीव, सजीव निर्जीव, जड़ या चेतन, स्थावर या जंगम। लय टूटे जिंदगी के साज की, जबकि जिंदगी आवाज ही। भगवान करे जो पाठ मुझे और आपको प्रभु इस 18वें अध्याय के 21-23वें श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं, ये हमारे जीवन का विशेष अंग बन के रह जाए। लय टूटे जिंदगी के साज की, जैसे भगवान कह रहे चल अपने कर्म कर और पूरी शक्ति से कर दे। हाँ ये कर्ज, हाँ, और उसके बाद उसको सोच रहे उधर ध्यान नहीं दे रहा, कर दिया मैंने ईमानदारी से कर दिया, अब मेरे भगवान जाने, मेरे इष्टदेव जाने, अब उनका काम जाने, बस हमने तो कर दिया, अब तो हमने प्रतीक्षा करनी है अपने दूसरे कर्तव्य कर्म की। नाउ व्हाट नेक्स्ट? द फर्स्ट इज एग्जीक्यूटेड, नाउ व्हाट नेक्स्ट? ये हमारे भाव होना चाहिए। अब भगवान मुझे किस कार्य के लिए और प्रेरणा देती है, बस मैंने उधर अपनी अटेंशन रखनी है, इधर नहीं। आई हैव टू डिवोट माय अटेंशन टू दैट वेरी ऑब्लिगेटरी एक्शन, जो कि मुझे भगवान ने इंस्पायर करना है, जो मेरे प्रभु ने मुझे शुभ प्रेरणा दे दी है। आई हैव टू अटेंड दैट वन, ये तो मैंने कर लिया। नाउ व्हाट नेक्स्ट? मतलब ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर है। इसी को एक माँ कृष्ण ने यूं भी कहा, हाँ ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, माँ कृष्ण खुश रहो, हम हमारे जैसे मुर्दों के अंदर रूप होंगे। ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। आहा, टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, ये हम माला गुथ रहे हैं ना, प्रेम की माला,
आती है, भगवान की वाणी सुनती है, भगवान का नाम लेती है, भगवान का मंत्र जपती है और उस वाणी को अपने मन में बसाती है। कुछ प्रेम अश्रु गिरती है, कुछ भगवान निकट आते हैं, कुछ वो हमारे निकट आते हैं, कुछ हम उनके निकट जाते हैं। वेरी गुड। तो कहते हैं अरे भाई ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की कीमती मूर्ति है, ये बिखर जाएंगे। ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, हाँ कीमती मोती है ये बिखर जाए, ये बिखर न जाए, अर्थात लैब की टूट न जाए। ये कीमती मोती है जो भगवान जी मुझे और आपको दे रही है, ये बड़ी कीमती है, हाँ बिखर न जाए, इनकी बेकदरी ना हो जाए, कहीं इधर उधर ना बिखर जाए। आहा बहुत सुंदर भगवान का फरमान, बहुत ही अच्छा। अपने हजूर का फरमान जो अपने श्रीमुख से बता रहे गए, बहुत ही अच्छा। जो मेरे मालिक अपने श्रीमुख से कह रही है करो, हाँ बस करके छुट्टी हो गई। ले भी मेरे भगवान संभाल अपना मन और संभाल अपना जो तन, ये तेरा ही था तेरे हवाले। संभाल अपना मन, संभाल अपना तन, अपना तेरा नाम जपा दे। ये घोड़ा मांगवा है, हाय ये शरीर मांगवा है, अंतर का सूक्ष्म शरीर भी मांगवा है। कर्म किया और जिसका उसके हवाले कर दिया, जिसकी वस्त्र, ये ग्रंथ साहब में भी आता है, भाग अच्छी हूं तो जीव अपनाए, जिसकी वस्त्र तिस आगे रखे। कितना सुंदर बोल, मेरे पास बहुत अच्छे बोल है, नजर न लगाना। महापुरुषों का खजाना मेरे पास बहुत अनमोल है। कितना अच्छा अनुभवी महापुरुष कह रहे हैं, जिसकी वस्त्र तिस आगे रखे, गुर की आज्ञा माने माथे। क्या होगा? जिसकी चौधर करे निहाल, नानक साहिब सदा। भगवान कई गुना निहाल कर देती है। क्यों? क्योंकि वो तो दया के समुद्र श्याम सुंदर है ना, वो तो दया के सागर है। जीव अगर उनका कहना मान के जो करे उनके चरणों में रख दे, जिसके चौधर करे निहाल, नानक साहिब सदा। यही पाठ में शुरू से बताया जा रहा है, श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु, तेरी वस्तु तेरी अर्पण। तो परमात्मा मेरे में क्या शक्ति थी? आपने शक्ति दी, बौद्धिक मानसिक शरीर है, मैंने किया आपके चरणों पे रख दिया। आप क्या, आपका काम जाने अपन क्या, अपन तो कृष्ण कृष्ण जपांगे। आह कृष्ण कृष्ण जपना ये सारा जग अपना। अपन क्या, आप अपने मन को काला करके जाओ भाई। ओहो क्यों हमें कौन कहेगा सिखाना? अपन तो अपने मन को करिए काला। आहा आहा जो अपने मन को करे काला, हाँ उसको कोई ना कहे सियाना, वो एक आख तू कौन। आप एक आख तू कहने को बड़ी बड़ी, कौन हमें सियाना कहेगा? वाह वो तो एक आख तू काना, काना घड़े काना झाड़ी झाड़ी में जैसे काना ओ बेटा आप काना घड़े काना झाड़ी में विच करिए, काना घड़े काना झाड़ी में विच काना ओ बेटा। ऐसी उंगली को लोगों से उठवाए। हम तो अपना कर्म करके सुजाखे बन के, दोनों अखियों वाले बन के, सतर्क और सजग बन के, हाँ अपना कर्म करके परमात्मा के चरणों में रख देंगे। बिल्कुल शर, बिल्कुल अपने आप में अंदर ऐसे जीव के संस्कार मिट जाते हैं जो फिर मैं बार बार बोली जा रहा हूँ तो आप में बैठ जाए। कर्म किया, कर्म के बारे में नहीं सोचना। अपना कर्तव्य कर्म रसोई क्या कर दिया, अपने घर क्या कर दिया, या भगवान जी आपको दफ्तर में काम, किसी कार्यालय में काम ले गए, या कहीं आप पाठशाला में जो है अध्यापिका रूप में पढ़ा रही है, बड़ा अच्छा है। मुझे भगवान ने प्रचारक रूप में रखा हुआ है, वाणी का प्रचार प्रसार के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, अति सुंदर बात उसकी किया। लो मेरे परमात्मा, मेरे इष्ट देव, ऐ मेरे अंतर्यामी, आप स्वीकार करें। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु तदीयो वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्प्य। आपने शक्ति दी, आपके श्री चरणों में समर्पित। वही पुत्र की तरह जो एक मास का वेतन है अपनी अम्मा की झोली में समर्पित। हमें भगवान ने शक्ति दी, अपने भगवान जी की, इष्ट देव जी की झोली में समर्पित। बस अब सोचना ही नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। उस दिन कहा था, फिर आज बढ़ा देता हूं। स्लेट की पेंसिल से स्लेट के ऊपर सवाल निकाले जा रहे थे, निकाला, देखा गया, हिसाब के वो मिल गया, जवाब हमारा मिलता है। उधर भी हिसाब जो गणित में भी, इधर भी हमें देखा मिल गया। चलो अब स्पंज जो गीला स्पंज होता है मारा और चलो मिटा दिया, आप दूसरा सवाल निकालेंगे। हाँ आप देखा जो हमने इतने जो अंक बनाए थे, कोई भी अंक नहीं स्लेट पर बना हुआ, स्लेट बिल्कुल साफ है। जो हमने स्पंज मारा क्लीन स्लेट हो गई, बिल्कुल साफ। कोई भी अंक जो हमने स्लेटी से लिखे थे, पेंसिल से, उसमें लिखे कोई नहीं हुआ सारे। लेकिन अब जरा बनाओ, एक लकीर लगाओ स्लेटी पेंसिल से स्लेट के ऊपर लगाई, इसी लकीर पर दोबारा लगाओ, इसी जगह तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार। हाँ अब लो स्पंज का बाप भी लेके आओ, हाँ रगड़ो, लेकिन लकीर आपको उसके अंदर नजर आए, ये नहीं मिल सकती। इस दृष्टांत ने मेरा बड़ा कल्याण किया जी, मेरे से ले लो दृष्टांत।
महापुरुषों के दृष्टांत ने मेरा बड़ा भला किया, आप भी ले लो। कई मेरे प्रश्नों का उत्तर सिर्फ इस साधारण दृष्टांत से सदा के लिए चले गए। जिस स्लेट की पेंसिल से स्लेट के ऊपर बार बार एक स्थान पे अंकित किया जाए वो गहरी उतर जाती है। अब वो नहीं मिटेगी, चाहे कितना पानी को बाल्टी भर के ले जाए और सारी स्लेट उस बाल्टी पानी से भरी बाल्टी में रख दे तो भी नहीं मिटेगी। क्यों? चूंकि अंतर चला गया। इस तरह वो नालायक और मूर्ख किन्हीं बातों पर, किन्हीं रूपों पर, किन्हीं स्थानों पर जब बार बार चिंतन करते हैं तो अंतःकरण रूपी स्लेट के गहरे उतर जाते हैं। क्या करें? ये राज की बातें शुरू में पता लगी थी, इसलिए तो मन रोता है कि सानू किसे दस ये राज की बात बताई नहीं किसी ने, हमें समझाया ही नहीं गया। जैसे सैगल मर गया बेचारा गाता हुआ, सैगल चाह बर्बाद करेगी हमें मालूम न था, ऐसी हम पर भी कटेगी ये हमें मालूम न था। ये गाता गाता खत्म किया। बड़ा दर्द भरा उसका गीत है, कभी सुन लेना। सैगल का चाह बर्बाद करेगी ये हमें मालूम न था, रोती रोते ही कटेगी ये हमें मालूम न था। आखिर में कहता है हम पर भी ऐसी गुजरेगी ये हमें मालूम न था। ये मालूम न था का एक शब्द है, अविद्या या जहालत। हमें अज्ञानता भी थी, अविद्या भी थी, देवियों सजनों, मालूम ही नहीं था। अब भगवान बता रहे मैं सोच रहा नहीं किसी बात पर, कर दिया। माँ बीमार है, माँ के बारे में बार बार सोचो, डॉक्टर को ले आओ, दवाई करो, दो दवाई जिस तरह डॉक्टर जी ने बताई है, 2-3 घंटे बाद आप साई जागो, दो ये है, ये मरोगे आप। आप मम्मी ये क्या करेंगे, बचेगी कि मरेगी, कहीं बीमारी कोई ऐसी असाध्य यानी होपलेस ये अब माँ आपके अंदर धसती जाएगी। मैं माँ का शरण पुत्र हूँ, आज्ञाकारी हूँ, पानी की तरह मैं बहा दूंगा, अपने आप की कुर्बानी कर दूंगा, माँ के ऊपर सारी रात खड़ा रहूंगा, पंखा देता रहूंगा, माँ का पसीना उतारता रहूंगा, माँ के श्री चरण दबाता रहूंगा, बार बार माँ के अंदर पानी मुंह में डालता रहूंगा। दवाई का जो समय आएगा माँ को बड़े प्यार, ये तब तो भगवान बड़े खुश होंगे। अगर ये ना करके क्या बात माँ क्या एक दृश्य ये है, रो रहा है, माँ को भी रो रहा है, अब माँ को तो छाती से लगे पुत्र भी। एक दृश्य ये और एक दृश्य डट के खड़ा है, जैसे कि पहरेदार खड़ा होता है, चौकस दवाई देनी है माँ की। एक दृश्य ये दृश्य चौकस, ये मुक्त हो जाएगा और वो ये बार बार इसी गर्भ में गिरेगा। ये मजबूर कर रहा है माँ को फिर नारी बनने के लिए, और माँ भी जब छाती से लगा के चुन्नी जा रही है, ये मजबूर कर रही है भगवान के नियम को, फिर औरत बन के आए और फिर इसको गर्भ में ले लगाई थी लौ जिससे। तो बड़ा अच्छा हो अगर ये बात मैं आपको बिठा जाऊं, कितनी मेरी और आपके भाग्य अच्छे कर ये बात हम बिठा जाए। डट के कर्तव्य करे, डट के। उस सियाने बच्चे डट के खड़ा, अम्मा रोगी, अम्मा क्यों रोती हो, मैं तेरे साथ हूँ, मेरा अंग अंग तेरा, मेरा हर कतरा तेरा, मैं तेरा अम्मा नहीं बच जाएगी। मैं भगवान से तेरे हाथ में प्रार्थना, एक दृश्य मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, माँ भगवान मेरी जरूर सुनेगा, मैं सच्ची अंता करने वाला हूँ, प्रभु मेरी जरूर सुनेगा। माँ तू रोने, मैं क्या तेरे साथ हूँ, तू क्यों रोता है। जैसे सुदामा घबरा गया तूफान के अंदर, सुदामा कृष्ण क्यों डरते हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। कितनी मीठी ध्वनि थी, मैं भी तेरे साथ हूँ। सुदामा भागा, कृष्ण लिपट गया, मैं भी तेरे साथ, अब कोई डर नहीं। पुत्र को यूं कहना चाहिए, माँ मैं भी तेरा पुत्र हूँ, कुर्बान कर दूंगा अपने आप को, कि मेरी दुआएं जरूर भगवान स्वीकार करेंगे, और तेरा सचमुच पुत्र रोग दूर। बिल्कुल माँ, मैं अंदर प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मेरी माँ जी को स्वास्थ्य प्रदान करो, मेरी माँ को आरोग्यता आज आए। मैं बार बार कह रहा हूँ माँ, मैं बार बार, माँ का मन पसंद है, मेरा पुत्र कितना अच्छा है, और पुत्र भी अपनी जगह धर्म पूरा कर रहा है, ये मुक्त हो रहा है। और दूसरा दृश्य रोना पिटना, उनको रोना, आप रोना, दवाई देनी भूल गए, दवाई देनी थी 2:30 बजे, रोते रोते 3:30 बजे, 4 घंटा तुमको यही बीत गया। ये अच्छा कि अच्छा, एक दनाई का सबूत है, एक मूर्खता का सबूत है। और क्या करें, हमने तो दाना बनना मूर्ख नहीं, हमने बुद्धि से काम लेना है, हमने बुद्धिमान बनना है, हम बुद्धिमत्ता से काम लेंगे, ऐसे नहीं ना। हमारे पास विचार है, और विचार जिसने पल्ले क्यों मन उसदा हल्ले, विचार जिसने पल्ले ना मन उसदा हल्ले।
फिर मन उसका पक्का हो गया। फिर भगवान ने कहा वही काय मुल्लक ले कहलाए वो, वही काय मुल्लक ले कहलाए वो, जो सुख से सुखी हो न दुख से दुखी, न खौफ उसको आए न गुस्सा कभी, न जज्बों के जंजाल में आए वो, मुनि काय मुल्लक ले कहलाए वो। हजूर वाले ये कह रहे हैं न जज्बों के जंजाल में नहीं आ रहा, माँ बीमार है, पति बीमार है, पत्नी बीमार है, काका बीमार है, वो न जज्बों के जंजाल में आए वो, मुनि काय मुल्लक ले कहलाए वो, न जज्बों के जंजाल में आए वो, मुनि काय मुल्लक ले कहलाए वो। हजूर का फरमान मेरा कभी भी ना भुला पाएंगे। न जज्बों के जंजाल आए तो थे, ये चालाक बने कि फंसेंगे आप, क्योंकि आपके पहले विचार थे। न जज्बों के जंजाल में आए वो, फिर भगवान क्या कह रहे, मुनि काय मुल्लक कहला, वो मेरी नजरों में मुनि है और काय मुल्लक स्थित प्रज्ञ है, वो प्रज्ञावान है, उसकी बुद्धि टिक गई है, उसकी बुद्धि जम गई है भगवान के चरणों में। कुछ भी घटना घट जाए, कुछ भी ऐसा नहीं होता, तो ऐसों के भगवान इनाम क्या देती है? क्या इनाम दिया? जो सुख से सुखी हो, क्षमा करना, मेरे बाबा जी क्या कहती है, जब ऐसी अवस्था बनती है, ये जब ये अवस्था बनी, जो क्या कैफियत आनी जानी है जी, सहेगा खुशी से कफानी है जी, वो इंसान असर जिसपे इनका नहीं, खुशी से जो खुश हो नगम से रजी। चलो है अमृत की धारे, अमृत में लज्जारा हुआ जब मैं उच्चारण कर रहा हूँ भगवान के श्लोक। वो इंसान असर जिसपे इनका नहीं, खुशी से जो कुछ हो नगम से रजी, सो निर्जन कायम दिल उसका मदाम, उसी की है शाया हयाते, शाया हयाते मुक्ति मिल गई, सदा रहने वाली जिंदगी, शाया हयाते दवा में हमेशा रहने वाली हयात में जिंदगी, उसको हमेशा रहने वाली जिंदगी मिल गई। किसको? जो जज्बों के जंजाल में नहीं आता, द्वंद्वों में नहीं आता, तकलीफ आती है, चिंता आती है, वो परवाह ही नहीं करता। कौन परवाह करेगा? जो कर्तव्य पे डटा हुआ है और रब के प्यार अपने सीने में रखे हुए है। यकीन से जो रखते सीनों को गर्म, यकीन से कौन होगी यकीन से रखती है सीनों, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्ति में सबसे प्यारी मेरी। जो करती है कान की अमृत धारा, भगवान कहती है ये जो मैंने राह बनाई है, इस राह को कायम रखती है। राह को कायम कौन रखेगा? जो इस पे चलेगा, जो इस पे भागेगा, दौड़ेगा, वही तो राह को कायम रखेगा ना। तो यकीन से जो रखती है, जिनको भगवान के प्रति अटूट यकीन और छाती उनकी गर्म है, यकीन के कारण से अंतःकरण में प्रेम भरा पड़ा भगवान के प्रति। यकीन से जो रखती है सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्ति है सबसे प्यारी मेरे। ऐसे जीव को मुक्त, ऐसे जीवों के लिए क्या है? ऐसे जीव तो बड़े शांत है। इनको बुल्ले ने क्या कहा? बुल्ले ने कहा वाह, अल्लाह अंदर अल्लाह बाहर, अल्लाह नीचे अल्लाह ऊपर, अल्लाह अंदर अल्लाह बाहर, अल्लाह अंदर अल्लाह बाहर। तो फिर तो मौत बाहर, फिर तो मौत इनकी ये बन गया, बस बेड़ा पार बेड़ा पार बेड़ा पार, फिर तो कल्याण कर गए। इनके अल्लाह अंदर अल्लाह बाहर, उनके लिए क्या है? फिर तो अपना कल्याण ही कर गए, उनको चिंतन को लेकर मन जाता नहीं। इनको हमारे हजूर, हमारे त्रिलोकीनाथ अवतारी दाता कृपालु फरमाते क्या है कि जो इस तरह रहता है मुक्ति उनके दर पे नौकरानी बन के बैठी रहती है कि जब चाहे हमारे से अपनी मुराद पूरी कर। शाबाश शाबाश। जैसे कि हमारे जवाहरलाल के पिता श्री मोतीलाल जी ने, जो उनका महल था, उनकी 4 दरवाजे थे, ऐसी जगह उन्होंने लिया था कि सड़कें चारों तरफ थी। इधर मेन गेट खोलो तो इधर भी सड़क है हमारा, इधर खोलो तो इधर भी सड़क है, उधर परे खोलो उधर भी सड़क है, और उस तरफ खोलो उधर भी सड़क है। ऐसी मोतीलाल जी बड़े चोटी के एडवोकेट थे। उन दिनों के एडवोकेट रुपए बहुत, तो फिर उसने, और एक पुत्र, बाप है मोतीलाल ते पुत्र का हो क्या देखो, फिर मोती घर में जो होने पुत्र, कोई मोती घर के अंदर कोई पत्थर तो आने नहीं। बाप का नाम क्या था, पुत्र का नाम क्या था? मोती घर में रब भी कमला है, तो मेरा रब कमला समुद्र में करता है वर्षा, खुशकी नहीं करता। मोती घर में ज्वार देता है। वाह वाह रब्बा वाह, तेरी कौन आखे इंज नहीं था। बाप मोतीलाल और पुत्र जवाहरलाल, तो बड़ा प्यार। मोतीलाल तो बाहर भी पढ़ के आए थे, विदेशों में भी, तो लक्ष्मी भगवती बड़ी प्रसन्न थी इन पर, बड़ी प्रसन्न। तो अब क्या पुत्र पर कैसे कोई होगा दिशा, मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं। पुत्र पर इतना प्यार, और पुत्र भी होने हाथ, उसको वकालत कराई। अब ऐसे चारों दरवाजों के ऊपर उस समय की 4 कारें खड़ी कर दी, विदेश से आई थी। पानी के जहाज पर
यानी मंगवाई गई। पानी की जहाज को आप इंग्लिश में नहीं बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं शब्द है, ऊपर बोलते जो वायु में जाए वो वायुयान, जो जल में जाए वो जलयान। कितना प्यारा शब्द है हमारे यहाँ, जलयान। तो जलयान द्वारा मंगवाई गई। चारों गेटों पर 4 कारें खड़ी है। मेरा पुत्र जिस दरवाजे से गुजरे आगे ड्राइवर और कार खड़ी। बाबा ऐसे ऐसे दृष्टांत सुनाऊंगा, आपका सारे दिन का खाया पिया हो जाया करेगा। मैं तो आपके लिए क्या हूँ, चूरन हूँ चूरन। जरा आइए सरकार, मेरा बेटा इतना कोई लाभ लड़ाएगा कि मेरा बेटा जिस दरवाजे से गुजरे आगे ड्राइवर। आइए सरकार, हाजिर कहाँ जाएंगे आप? ड्राइवर ये पूछता आप कहाँ जाएंगे? चाहे बाप किसी दरवाजे से गुजरे, बेटा आगे कार खड़ी है। शाबाश। इसी तरह जो रब ने प्यारी इस तरह कर्म कर रहे हैं परमात्मा के नाम पर, कोई कर्म में चिंता नहीं, मुक्ति दरवाजों पर खड़ी है। जनाब आप क्या भगवान के पास चलना चाहते हैं? खड़े। हाय जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। वाह वाह। और जोर लाल का आपा नहीं बन सकते, ना अपना प्यो मोतीलाल बन सकता है, लेकिन परम पिता के फरमान को अपनाकर मुक्ति को अपने दर के द्वार खड़ा हो, मुक्ति को आपके द्वार पर खड़ी सकती है अगर इस तरीके से कर्म किया जाए। तो अगर इस ढंग से कर्म किया, मेरी बेटी बूझ कर जिसमें ताली मरवा रहा, भगवान का फरमान तालियों की गूंज में सुने जाने योग्य फरमान। देखो ना क्या कमाल का है, क्या गजब के भगवान बच्चों एरा गरम नहीं वचन दे रहा। हजूरी अनवर त्रिलोकीनाथ नारायण मजाते खुद वचनबद्ध हो रहे हैं, वचनबद्ध अपने वचनों में बंधे जा रहे हैं। आज के अपनी मातृभाषा बोलते हैं वचनबद्ध हो रही है, अपने वचन दे रहे, मुक्ति के द्वार पर है। कब? जब तू इस तरह कर्म करके कर्म के बारे में नहीं सोचता, कर्म किया बस दे दिया, आहा कर्म करके बाद छुट्टी, उसका कुछ नहीं, बस छुट्टी आहा अल्लाह। और जैसे मुलाकात था अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, यानी जो अल्लाह ना जपेगा उसके अंदर बार खैर यानी खैरियत की कुछ नहीं रहेगी। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, शाबाश शाबाश शाबाश। कोई चिंता नहीं, रब्दा ना लिया ले जाता कर दिया, तू जाओ तेरा काम करे, आपका लेना देना क्या है, आपका करना ही क्या है, अपना कर दिया, अपना उठा दिया माल का। अब तुझे पता हुआ ये करना, यूं करना, ये करना, ये नहीं हमने चल सच्ची बात जो आपने करवाया कर दिया, बस चल। वाह 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 वाह। उन्हें परवाह क्या है। तुकाराम बड़े गरीब हो गए, संत तुकाराम जी इधर मराठों में बड़े चोटी के महात्मा माने जाते हैं। गोसाई जी की हमारे इधर बड़ी कदर है, उधर तुकाराम जी की बड़ी कदर है। बड़े अपने हर एक इलाके में अपने समय चोटी के भगवान ने भक्त भेजे जीवों के तारने के लिए। तो ये उस साइड के तुकाराम जी है। महाराष्ट्र को समझिएगा, महाराष्ट्र के अनेक संतों में तो ये थी, वहां महाराष्ट्र के और चोटी के संत थे, किसी एक का नाम लो भूल गए। उन्हें गीता की बड़ी सेवा की है। मैं और आप कैसे बोल सकते हैं ज्ञानेश्वर जी महाराज, ज्ञानेश्वर का नाम पहले आता है, दूसरा नाम आता है तुकाराम जी का। बड़ी सेवा की अपनी ज्ञानेश्वरी गीता, बड़ी प्रसिद्ध है, बार बार पढ़ने योग्य है। तो उसके बाद आगे तुकाराम। तुकाराम को श्रीमती ने कहा मर जा भूखे, तुम कहते हमारा खेत है तो जाओ जो खेत में चीजें लेके आओ। तो बेचारे गए, जाके देखा बाकी तो कुछ चीजें किसान कहते हैं हमारा खेत, हाँ जरूर है, तो कोई चीज है आज तो हमारे घर में कुछ भी नहीं, हाँ ये ईट पड़े हुए हैं। तो किसान गया, मालिक पहली बार आया, 8-10 गन्ने तो बस काफी है, आपने रखे। अब ये बच्चों की नजरें तो बस कमाल की, उनको पता है सियाना कौन थे लड़का कौन। अब ये लड़के नजर आते थे, तो जैसे गुगु मतलब गन्ने भी रखे और रब का नाम भी ले रहे। तो एक बच्चा आया, हाँ गन्ना दे दे ले जाओ, तो किसी ने पीछे से खींच लिया, ये तो गुगु है, किसी ने आगे से ले लिया, किसी ने पीछे से ले लिया, किसी ने लीगली लिया, किसी ने इलीगली लिया, किसी ने प्यार से ले लिया, किसी ने तकरार से ले लिया, ले गए ले गए ले गए ले गए। जब घर पहुंचे तो रह गया हेट न रह गया। अब घरवाली के पास पहुंचे, क्या तो बाकी रस्ते बच्चे ने खोली, मैं क्या करता। अब उसको आया क्रोध, मारा पति ने पीठ के पीछे गन्ना, उन्हें होगे टोटे दो, श्रीमती थैंक यू धन्यवाद, टोटा अद्धा तेरा अद्धा मेरा। 2 टोटे करने थे, ना मुझे करने पड़े ना तुझे करने पड़े, फूट फूट के रो पड़ेंगे। मैं गई बीती जन्मों में आऊंगी और आपको तो रब लेने आएंगे। पत्नी होकर मैं आपकी अनादर कर रही हूँ, गन्ने के 2 टुकड़े कर रही हूँ और आप कहते श्रीमती बड़ी मेहरबानी, अद्धा तेरा अद्धा। ऐसी चीज सदा ही मुक्त है, सदा ही मुक्त है। आहा रब रब जपना ते सारा जग अपना, बेईमान करो अपमान करो अपन की लेना देना। ये देखो इधर ये क्या है तुकाराम जी, और श्रीमती कैसी है, श्रीमती जंग का अंगारा और तुकाराम हमारा, तुकाराम हमारा बर्फ का गोला, बर्फ का गोला। खासकर जो बच्चों के लिए बर्फ के कुतकुतरा करके देने आती है, गोले ले लो गोले गोले ले लो, उन्हें करो रब्दा वास्ते गोले ना बकत आ रहे, गोले का ना बोल
वो क्यों बर्फ का गोला बनाया, चल वो इतने ठंडे हैं। वो हमारे तुकाराम जी क्या है, शीतल प्रसाद, और श्रीमती क्या है, ज्वाला प्रसाद। वो ज्वाला प्रसादी है, वो शीतल प्रसाद। ऐसी जी मुक्त हो जाती है। जैसे हो गए ठीक है जाते तू जान पर है, आदर भी तेरा था, अनादर भी तेरा, आप पाक के लिए 2 गन्ने हो गए, टुकड़े हो गए, गन्ने दे एक दे, अद्धा तू ले जाकर मैं चूस लेता हूँ, चल एक बकरी भूख मिट जाएगी, फिर देखी जाएगी। ये जी जिनको अपने कर्म से मतलब है, उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, कर्म किया, खेत में गए, गन्ने तोड़े, घर ले आए, और रास्ते बच्चे छीनी जा रहे तो मैं कह रहा रब के रूप में छीनी जा, जो मेरे मुकद्दर में होगा मुझे मिल जाएगा। कोई पीछे छेक गया, कोई आगे ले गया, इससे एक बच गया, वो ठीक है, आहा, और घर में आके श्रीमती ने पेट दिया तो भी ठीक है, चल ऐसी चीज फल पे नहीं चला तेरे पास। अगर कोई और जगह होता, पति ने गुट पकड़ता, मार जख्मी करता, और यही गन्ना जब जो है बनाता, डंडा और मार मार के अधमरा कर देता, कोई और होता तो आजकल का कोई होता है, या कोई जानदार गारा होता था मार मार, और वो ये अगर तो करा भी मुक्त जाने वाले हैं। और चल श्रीमती तेरा धन्यवाद, अद्वा तो करना ही था, अद्धा तेरा, जो तेरी तरफ गिर गया वो तेरा, जो मेरे हाथ में रह के हो गया। चिट्ठी करे ऐसी शांत जीव, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, वो तेरे चाहने वालों को चाह, धूल तिना दीजिए मिले नानक दी अरदास, ऐसे को चरण धूली मिले, मैं और आप क्या चंदन की तरह अपने मस्तक में लगा के गद गद कान मुक्त। मैं दृश्य देने की कोशिश कर रहा हूँ, झांकियां दे रहा हूं आपके सामने, कान मुक्त, जिनको कोई परवाह नहीं, इधर की उधर की, यहाँ की वहां की, उनका मन अपने यार में लगा हुआ है, अपने मालिक में लगा हुआ है। यूं हुआ तो क्या हुआ, और वो हुआ क्या, परवाह कोई यूं और वो की। जीता रखे तो हमको, ये मुक्तों के उद्गार होते हैं, जिन्हें मुक्त जाने उनके ये उद्गार है, जीता रखे तो हमको, या दर से सार उतारे, अब तो फकीर आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यो भी वाह वाह है और वो भी वाह 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 है। जीता रखे तो हमको, ये दर से सार उतारे, अब तो फकीर आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा, या यो भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। भगवान कहते ये मेरे बच्चे कर्म करते करते ही मुक्त हो, न जप किया, न ध्यान लगाया, न तपस्या की, न कोई और विशेष धर्म कार्य किए, कर्म में ही अपने रब की झांकी दे गए। लेकिन एक बात मैं कहना भूलूंगा नहीं, अंत में भगवान कहते हैं इस भावना से कर्म कर रहे हैं, और इसमें पक्के है। भगवान एक जगह कहीं पर कर्म योग चौथे अध्याय के अंदर, अगर योग में पुख्तगी तो खुद ज्ञान भी उसको, अरे भाई उसको गुरु ज्ञान नहीं देगा, ब्रह्मा नहीं देगा। वो कहता है अगर मेरे लिए कर्म करके उसमें पक्के है, बड़ा खुश कहीं फरमाने एक ही बार आया सारी गीता निकलना, अगर कर्म योग के अंदर जुट गया, पक्का हो गया, तो भगवान कहता है मुझे अपनी कसम, हाँ उसको ज्ञान मैं दे। अगर योग में पुख्तगी पाएगा तो खुद ज्ञान भी उसको हो जाए। खुद ज्ञान क्या, खुदा खुद आता है ज्ञान देने के लिए। खुदा के बारे में कहा भी गया है, खुदा जो मेरे कहने से, ब्रह्मा कहने से कभी ना आए, आपके प्रेम को देख के खुदा खुद आ, खुद आए, खुद आए, खुदा कहलाए, खुद आ, खुद आ, खुद मैंने अपनी ओर से आए, खुद अब जानते खुद आ, हाँ खुद आई, माँ तो नहीं आई, कभी आप कहते हैं सिर्फ खुद आई, खुद आ, खुद आ, हाँ कहलाए खुदा, जो वॉलंटरी आए। खुद आपको हम अपनी भाषा बोलेंगे स्वयं इच्छा से आना, स्वयं पर इच्छा से नहीं। दो इच्छा होती है, स्वयं इच्छा और पर इच्छा। जो स्वयं इच्छा से आए वो खुदा कहलाए। खुद आ बनता है खुदा है, और जो खुदा जो जो ऐसे खुदा की सिमरन करती है उन पे मेरे रब हैं फिदा। जो मेरे गुरु ने बताया, जो ऐसे खुद आने वाले पे के लिए भजन करती है उन पे रब है फिदा, और जो भगवान का भजन नहीं करते उनसे रब है जुदा। फिर वो ऊपर का नुक्ता नीचे लग जाता। खुदा जुदा में सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है जाने वालों, अगर नीचे नुक्ता लग गया तो बन गया जुदा, अगर यही नुक्ता ऊपर चढ़ा दिया तो बन गया खुदा। और जो देखने लगे रब की और उनके रब हो गया फिदा है, और जो रब से भी मुक्त हो गया उनसे रब हो गया जुदा। हाँ उनसे रब जुदा हो गया, जिनसे रब जुदा, हाँ स्वामी जी मेरे कहते थे जिनसे रब जुदा उन पे कहर बरपा, उन पे बिजलियां कड़कती है, आधी की व्याधि की उपज। जो रब से जुदा, हाँ वो कभी भी सुख नहीं पाते। जो रब से जुदा उनके नहीं हो सफा, महापुरुष शब्द शफा मैंने उनको सफा नहीं, उनको सेहत नहीं, उनको खुशी नहीं है। जो रब से जुदा वो कभी नहीं सफा। कहते डॉक्टर जी को ऐसी दवाई दो मैं सफा हो जाऊं, शब्द
शफा मेरा रोग चला जाए। और जो रब से जुदा वो कभी नहीं शफा उनके आधी व्याधि रहती है। हाय हयात उसकी दुनिया में बेकार है। सोचो ओ बड़भागी जीवो, सोचो ओ मेरी अच्छी किस्मत वाली माताओं बेटियों, सोच लो रब क्या कह रहा है। रब कह रहा है इस तरीके से कर्म कर तो मैं तेरे पे फिदा, तू मेरे पे फिदा, तू ना मुझसे जुदा ना मैं तेरे से जुदा। हाय कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं, कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। और भी धन्यवाद।